कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी 7 दिन बाद खत्म हो गई। हालांकि उनकी मुश्किलें समाप्त नहीं हुई हैं। उनके घर से विदेशी सोने की बरामदगी को लेकर अब डीआरआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं इस छापेमारी को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर अहमदाबाद जीएसटी इंटेलिजेंस की 7 दिन तक चली छापेमारी खत्म हो गई। करीब 200 करोड़ रुपए, 23 किलो सोना और 6 करोड़ का चंदन का तेल बरामद किया गया। किसी भी रेड में ये अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। जो भी रिकवरी थी वो हमने कर ली है और गोल्ड हमने डीआरआई को दे दिया है। बाकी की जो भी रिकवरी है उसको हमने हैंडओवर कर दिया। एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है कि बिगेस्ट कैश रिकवरी। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ये पैसा किसका है। बीजेपी और सपा एक दूसरे का पैसा बता रहे हैं कि नोटबंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। अभी 3 दिन पहले दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों के काम नहीं, पिछली सरकारों ने के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। प्रधानमंत्री से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री तक इसे लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन जांच एजेंसी की माने तो पैसा पीयूष जैन का है। पीयूष जैन ने माना कि उसने अपनी 3 कंपनियों के जरिए सामान भेजकर जीएसटी चोरी की। पीयूष जैन की तीनों कंपनियों में 2021 में केवल 21 करोड़ का लेन देन दिखाया गया, जबकि पीयूष जैन की तीनों कंपनियों ने 4 सालों में 177 करोड़ से ज्यादा का सामान भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल इन्होंने 45 करोड़ का सामान बिना जीएसटी दिए भेजा। इस तरह इन्होंने पिछले 4 सालों में 31 करोड़ से ज्यादा की जीएसटी चोरी की। हालांकि पीयूष जैन के परिवार ने कोर्ट में शपथ पत्र देकर आरोप लगाया कि वो 52 करोड़ की पेनल्टी भरने को तैयार थे, लेकिन फिर भी गलत तरीके से पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई। चर्चा ये भी चल रही है कि छापेमारी समाजवादी परफ्यूम लॉन्च करने वाले पंपी जैन के यहाँ होनी थी, लेकिन गफलत में पीयूष जैन के यहाँ हो गई। हालांकि एजेंसी इसे खारिज कर रही है। क्योंकि मामला 5 करोड़ से ऊपर का है, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। माननीय न्यायालय में श्री पीयूष कुमार जैन जी को ले जाके अरेस्ट के लिए कहा गया। माननीय न्यायालय से निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय ने पीयूष जैन के रिमांड को एक्सेप्ट किया और प्राइमा फेसी जो जांच का आया है उसमें 32 करोड़ 50 लाख रुपए की भी टैक्स की चोरी पाई गई है। पीयूष जैन के घर से मिले 23 किलो सोने की जांच डीआरआई कर रही है। पता लगाया जा रहा है कि सोना विदेश से तस्करी कर तो नहीं लाया गया। जितनी बड़ी ये छापेमारी है उतनी बड़े ही छापेमारी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हवाई चप्पल पहनकर स्कूटर में घूमने वाला शख्स आखिर इतना सारा कैश अपने घर में क्यों रखेगा। क्या ये मामला सिर्फ जीएसटी चोरी का है या उससे कहीं बड़ा है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया।